नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। मॉडल पेपर है, ठीक है, आपके बोर्ड की तरफ से जारी किया गया वायरल मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। तो आज इसी का हम सलूशन आपको कराएंगे, ठीक। आज इसका पूरा ही सलूशन हम आपको कराएंगे, तो वीडियो को फुल ही वॉच करें और एक एक पॉइंट को भी समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, आपका समय कितना रहेगा पेपर का, जो कि सबको ही पता होगा। समय जो है 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, जिसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे और पूर्णांक 70 का सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट होंगे जिन्हें हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहले जो आपका प्रश्न यानी पेपर जो आएगा वो 2 खंडों में आएगा, आ तथा खंड वा में विभाजित होगा। यानी प्रश्न पत्र जो है 2 खंड आ और तथा वा 2 में विभाजित होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र के खंड आ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको ओमार सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प पूर्ण रूप से काला करें, ठीक है। जो प्रश्न पत्र खंड आ में जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, उसमें आपको क्या करना होगा कि आपको नीले अथवा काले कोई भी पेन का आप यूज कर सकते हैं, ओमार पर उसके उत्तर देने होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद ओमार सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, ये बिल्कुल ही गलती ना करें। आपको ओमार सीट पर जो उत्तर देना है वो बहुत ही सोच समझ कर देना है, क्योंकि आपको उसे काटना नहीं है। और इरेजर एवं बाइंडर आदि का प्रयोग ना करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए अब हम प्रश्नों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक भी जो कि ओमार वाले प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। जो बाबू गुलाब राय हैं वो ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी है शुक्लांतर युग। जो बाबू गुलाब राय हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। किसके, द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विवेदी युग, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि के 4 लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। चिंतामणि किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये पूछ रहा आपसे। तो ये जो है नाटक विधा, निबंध विधा की रचना है। किस विधा की, निबंध विधा की रचना है, जो कि किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गबन किसकी रचना है। जो गबन है किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद निराला, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है। जो गबन रचना है वो मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो क्या है, 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो शुक्ल युग की समय अवधि है वो 1900 से 1938 तक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना, अच्छा ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी है आत्मकथा, ऑप्शन सी है साक्षात्रा यानी भेंट वार्ता, ऑप्शन डी है रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण जो रचना है वो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना। और किसकी है ये, तो ये हरवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी है, हरवंश राय बच्चन की रचना, ये भी याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना किसकी है, हरवंश राय बच्चन की है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रभास किस युग की रचना है। जो प्रिय प्रभास है वो किस युग की रचना है, ठीक है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। जो प्रिय प्रभास है वो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना, ऑप्शन रामधारी सिंधिनकर, हरिओद, हरवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत। जो मधुशाला जो रचना है वो हरवंश राय बच्चन की है। किसकी है, हरवंश राय बच्चन की मधुशाला रचना है, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत भारती किसकी रचना है। जो भारत भारती किसकी रचना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है। जो भारत भारती रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। किसकी है, मैथिली शरण
चंद्रगुप्त की। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक काल कब से कब तक है। जो आधुनिक काल है वो कब से कब तक है, तो 1843 से अब तक जो हमारा चल रहा है वो हमारा आधुनिक काल है, ठीक है। और आगे प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं। जो मतीराम जी हैं वो किस युग के कवि हैं, तो ये रीत काल के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं, रीत काल के कवि हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, यहाँ से हमारी व्याकरण शुरू हो जाएगी, ठीक। हास्य रस का स्थायी भाव है। जो हास्य रस का स्थायी भाव है वो क्या है, ठीक है। तो हास्य रस का स्थायी भाव शोक है या रति है या हास है या निर्वेद है। जो हास्य रस का स्थायी भाव है वो हास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा हास। जो हास जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है, क्या, हास, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 12, सोत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने घात मानो नीलमण शैल पर आहतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 13 को, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5, ठीक है। जो रोला छंद में होते हैं वो कुल कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 चरण होते हैं। रोला में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, वी, ऑप्शन वी, मान, अक, आ। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आ। किसका उपयोग किया गया, आ, ठीक है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो कितने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। जो रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद हैं, कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जो कि बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है पीताम्बर में, ठीक है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का जो तत्सम रूप है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अश्रु। आंसू का तत्सम रूप क्या है, अश्रु है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्तावाच्य में किसकी प्रधानता होती है। जो कर्तावाच्य है उसमें किसकी प्रधानता होती है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तावाच्य में किसकी, कर्ता की प्रधानता होती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है मनुष्य, बचपन, वह या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सर्वनाम वह है, ठीक है। रे 20 जो कि ओमार के लिए हमारा क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, ठीक है। अगला आपका जो खंडवा शुरू होता है, इसमें आपको गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार के गद्यांश आएंगे, ठीक है।